एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस कागज के टुकड़े को जोड़ के लाओ। पिता ने एक बेटे से कहा, एक कागज को फाड़ते हुए कहा, बेटा जाओ इसको जोड़ के लाओ। बेटा कमरे में गया और 3 मिनट में उसको जोड़ के लेके आया। और जैसे ही जोड़ के उस कागज के टुकड़ों को जोड़ के लेके आया, कागज को जोड़ते ही वह कागज भारत का नक्शा बन गया। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तू देश और राष्ट्र का संचालन कर सकता है। और वह बेटा और कोई नहीं, हमारे इक्ष्वाकु वंश के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्य नाथ योगी जी, जिन्होंने बिखरी समाज को, टूटे हुए दिलों को, बेटियों के बिगड़ते चारित्र को संभालने का काम किया है। कहते हैं ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये मंच योगी का मंच है, त्यागी का मंच है। और जिंदगी में भैया जी कह रहे थे कि 26 सबसे कम उम्र का कोई सांसद बना, और सांसद बनने का गौरव प्राप्त किसी को हुआ है तो महंत इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्यनाथ योगी, जो 26 साल की उम्र में पूरा जीवन परिवार के लिए नहीं दिया, समाज को नहीं दिया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में त्यागी बन के जीना, रागी बन के जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति धनपतियों का नहीं धर्मात्माओं को सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति रागी का नहीं त्यागी का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं सन्यासियों का सम्मान करती है। और इस सदी का पुण्य कहो कि दोनों बड़े नेता मोदी जी और योगी जी, दोनों एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया, और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया। जहां पहले माता बहनें 6 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, अब कोई भी बहन बेटी माता बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। और बाकी में इस संत योगी ही कर सकता, जिसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश, राष्ट्र और धर्म की भावना से जी रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, इस भगवान क्रांतिकारी संत के दर्शन किए स्वामी जी ने पहले, और निश्चित सोचो जब क्रांतिकारी संत महाराज साहब थे गुजरात में, उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र कुमार जी मोदी थे, और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और गुजरात से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। और यहां योगी जी, उनकी भूमि है। इस संत ना हमारा घर है ना मकान है। आप सोचो, आप 33-37 साल से स्नान नहीं किया, किसने, इस दिगंबर साधु ने 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू नहीं लगाई, साबुन नहीं, तेल नहीं, मालिश नहीं, एक ही बार 24 घंटे में भोजन करते, वो भी हाथ में। अभी हमने रूम में पूछा, हमने कि महात्मा जी, हमने कहा हम संत, आप महंत, आप श्रवण कुल तिलक के सिरमौर हैं, आपका भोजन क्या है? बोले महाराज श्री, बस सादा भोजन करता हूं, एक ही बार खाता हूं, भूख से आधा खाता हूं, और तुम ठूस ठूस के सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हो, और रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो। तुम्हारा खाना कोई काम नहीं आता है। पर ये योगी एक बार खाने के बाद 23 घंटे संत समाज को, देश को, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन में अपने पूरे समय को लगा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। स्वामी जी ने कहा महाराज श्री में, हमने कहा स्वामी जी
बोले मैं रागी, कुदवा, ज्वार, जो देसी अनाज है वो खाता हूं। हमने कि तभी इतने फिट लग रहे हैं। और वाकई में अब आप देखो 5 साल से हमने गेहूं नहीं खाया, फल फूल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, गेहूं नहीं खाते, शक्कर का त्याग। उसके बावजूद भी दिगंबर संत 24 घंटे में 2 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। उसके बाद हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और सामने बैठने वाले लोग दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है चल के। और मैं तो अभी सोच रहा था हमने कि योगी जी आप भी अद्भुत पुण्य लिखा के आए हैं। जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी की जुनून से जो उत्सव भारत देश में हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अकथनीय कार्य हुआ है। उसके बाद बनारस की जो गंगा नदी बही थी, वही बनारस था। अब दूर दूर से लोग बनारस आके देखना चाहते हैं। और प्रयाग का महाकुंभ, लाखों लोगों की स्नान करने के बाद कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, वही पानी, वही नदी, लाखों लाखों लोग। क्या सिस्टम, क्या मैनेजमेंट। सोचो, एक संत योगी ही करवा सकता है, भोगी के बस का। और चौथा गर्भ में है अभी, मथुरा 84 वृंदावन, वो गर्भ में है। उसकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। और ऐसे पुण्य, इसको बोलते अक्षय पुण्य का कार्य। अभी हमने रूम में कहा, हमने योगी जी आपने ऐसा तिलक पूरे भारत देश के माथे पर ऐसा तिलक कर दिया, अब इसको कोई माई का लाल मिटाने वाला और छोटा करने वाला नहीं है। संपूर्ण देश की खुशी आज यहां बैठी है। कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोगों ने आहुतियां दी। अभी परसों योगी जी ने कहा था, जिन जिन लोगों ने अयोध्या के लिए अपनी जान गंवाए, 1, 2, 4 लोगों ने गंवाए, पर करोड़ों करोड़ लोगों को खुशी मिल गई। और मैं उनकी आत्माओं को, उनके माता पिता को प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। इस संत योगी ही भीतर से बोल सकता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति साफ सुथरी संस्कृति है। इसमें राम की मर्यादा, कृष्ण का तत्वोपदेश, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद की समता, कर्ण का दान, जनक की अनासक्ति, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, विभीषण का समर्पण, हनुमान की भक्ति, सबरी की अतिथि सेवा और महावीर की परमहंसा का समावेश इस भारतीय संस्कृति में है। ये भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है और जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो योगी जी ने किया है अब 200-500 साल तक उसको कोई मिटाने वाला नहीं। जब जब भी अयोध्या का नाम आएगा, योगी जी दिल में जैसे लोग जो स्वयं योग प्राणायाम करते हैं तो रामदेव बाबा सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, कुछ भी करो, फोटो तस्वीर किसकी सामने आती नजर के? सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? स्वामी रामदेव बाबा की। जब भी अयोध्या का नाम आएगा, बनारस का नाम आएगा, प्रयाग का नाम आएगा, सामने कौन खड़ा रहेगा? भगवा वस्त्रधारी इक्ष्वाकु कुल श्रवण तिलक के कुल वसंत। और बाकी में योगी जी का आने का कोई चांस नहीं था, पर हमारे वो यहाँ के क्या बोलते उनको, हमारे रमेश भाई तोमर वाकई में
उम्र 65 साल की है पर दिल जवानी का है। और उनकी प्रेरणा से ही और इतने विश्वास, बोले गुरुदेव मैं जाऊंगा लखनऊ और स्वामी जी को लेके ही आऊंगा। हमने कहा कहां या तरुण सागर में आप आएंगे? अरे गुरुदेव चिंता मत करो आप, बस मैंने बोल दिया। इतने सोचो उनको योगी पर कितना भरोसा है। और हमारे रवि त्यागी जी, उनकी वो मार्ग बने और वो तोमर जी सेतु बने। और योगी जी ने साहस, जब भैया जी ने बहुत बोले महाराज जी इतने बड़े ओहदे वाले, जैसे मैं पहुंचा स्वामी जी बोले भैया जी पहले, महाराज जी पहले आप बैठे, अन्यथा किसको परी किसकी। पेड़ जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। ये वो आम का वृक्ष है जो समाज और देश राष्ट्र को फल दे रहा है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्यता के लिए खूब योगदान दिया। सिर्फ समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए, माता बहनों की चरित्र की सुरक्षा के लिए जो किया जो दिया है वो अद्वितीय अनुपम है। और एक निवेदन कर रहा हूं, 12-13 दिसंबर को भरत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखी। उसमें उसका उद्देश्य हर मास एक उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहां योगी सामने रोगी। इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे स्वामी जी के समय का भी ध्यान है, अभी इनकी चर्या होगी। निवेदन कर रहा हूं खूब सारी शुभकामनाओं के सहित मैं त्यागी जी को, मैं तोमर जी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं उनका ध्यान रखना आप। अनेक उस पिता ने बेटे से कहा बेटा जाओ इस टुकड़ी को जोड़ के लाओ, और जैसे वो बेटा टुकड़ी को जोड़ के लाया वो टुकड़ा भारत का नक्शा बन गया। वो भारत का नक्शा जोड़ने वाला और कोई नहीं, भारत का भविष्य हमारे इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक, जिन्होंने राम की मर्यादा का, नेमिनाथ के क्षत्रियपन का बुलंदगी के साथ जन जन के भीतर में एक जुनून पैदा किया है। क्योंकि ये जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और सारे गणधर ब्राह्मण थे। हमारे क्षत्रिय होकर के उस धर्म को, अहिंसा को, सत्य को, प्रेम को, दया को, सद्भाव को तो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। चलते हैं, सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भगवा है। अग्नि जो हम सबकी ऊर्जा का कारण है उसका रंग भी भगवा है। ऐसे भगवा रंग से जिन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ करके रखा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के ललाट पर जगमगा रहा भारतीय संस्कृति का गौरव तिलक आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य जी योगी साहब को आवाज लगा रहा